हाँ भाई, तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ठीक है, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कि एंगल बिटवीन दी टू सर्कल्स को अपन डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन दी टू सर्कल्स को अपन डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, वो अपना डिफाइन होता है दो सर्कल के, ठीक है, दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों के टेंजेंट्स के बीच का एंगल या फिर दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक है, दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये हो गया दोनों पे टेंजेंट के बीच का एंगल, या फिर आप चाहें तो दोनों पे नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक है, वही होता है आपका एंगल ऑफ बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स। ठीक है, एक बार मैं आपके लिए फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स होता है बेसिकली दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों के टेंजेंट्स के बीच का एंगल या फिर दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक है, अब अगर दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल भी आप ले सकते हैं और दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल भी आप ले सकते हैं, तो हम अभी ले रहे हैं दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल। तो इसका नॉर्मल है तो इसके सेंटर से पास करेगा C1, और अगर ये बेसिकली तो इसका नॉर्मल है तो इसके सेंटर से पास करेगा C2, और ये एंगल है आपका थीटा। तो बाय दी कोसाइन रूल हम लोग ये चीज अपन बेसिकली तो लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं बेसिकली, अगर हम लोग ये लगाएंगे तो कोसाइन रूल देखो, एंगल बिटवीन दी टू सर्कल्स होता है बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल या फिर दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल, दोनों एंगल इक्वल आएगा। तो बाय दी कोसाइन रूल हम लोग ये लिख सकते हैं कि बेसिकली cos थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ R1 R2। ठीक है, ठीक है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। अपन ने लिखा है बेसिकली तो cos थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर और बाई में है ट्वाइस R1 R2। ठीक है, ये है अपना बेसिकली cos थीटा है। ठीक है, ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यही अगर आपका बेसिकली हो ऑर्थोगोनल सर्कल्स उसने अगर सवाल में बोल रखा है, ठीक है, उसने अगर सवाल में बोल रखा है कि दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल का मतलब है कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर। ऑर्थोगोनल का मतलब है सिंपल सा कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये अपन जब क्राइटेरिया लगाएंगे ना, मान लो कि अपने पास बेसिकली दो सर्कल है, पहला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y और प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y और प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जब आप ये वाला क्राइटेरिया लगाएंगे ना बेसिकली R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर, तब आपका बेसिकली आ जाता है फाइनल रिजल्ट। ये ध्यान रखिएगा 2 टाइम्स G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 और प्लस C2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। एक बार मैं आपके लिए यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ साफ साफ है, वो आपका है बेसिकली 2 टाइम्स G1 G2 प्लस F1 F2, ठीक है, इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, अगेन इजी। अब अपन कुछ दो तीन देखेंगे तो प्रॉपर्टी देखेंगे ऑर्थोगोनल सर्कल्स का। ठीक है, अगर दो सर्कल्स बेसिकली आपका ये है ना बेसिकली, तो अगर क्या कहते हैं अपन ऑर्थोगोनल है ना, तो इसमें अपने को दो पॉइंट याद रखना है। ठीक है, दो सर्कल अगर आपका ऑर्थोगोनल है मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों के टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, दोनों के बेसिकली नॉर्मल्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये टेंजेंट है आपका इस पर और ये टेंजेंट है इस पर। ठीक है, अब चूंकि दोनों आपका सर्कल ऑर्थोगोनल है, तो ये जो सर्कल है ये मान लो C1 है और ये C2 है, तो C2 पर जो टेंजेंट है वो बेसिकली C1 के टेंजेंट से परपेंडिकुलर है और ये C1 के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास कर रहा है, मतलब कि वो C1 के लिए नॉर्मल है, मतलब कि वो C1 के सेंटर से पास करेगा। और वैसे ही जो आपका जो C1 पर जो टेंजेंट है वो बेसिकली आपके C2 के टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और C2 के पॉइंट ऑफ टेंडेंसी से पास कर रहा है, मतलब कि वो C2 का भी नॉर्मल है, मतलब कि वो आपका C2 से पास करेगा। अगेन मैं बोल देता हूँ, जो आपका C2 पर जो आपका टेंजेंट है वो बेसिकली C1 के टेंजेंट से परपेंडिकुलर है और वो C1 के पॉइंट ऑफ टेंडेंसी से भी पास कर रहा है, मतलब कि वो C1 के लिए नॉर्मल है, मतलब कि वो C1 के सेंटर से पास करेगा। और आपका जो C1 पर जो आपका
बेसिकली जो टेंजेंट है वो बेसिकली C2 के टेंजेंट से परपेंडिकुलर है और वो C2 के बेसिकली पॉइंट ऑफ दी टू टेंडेंसी से पास कर रहा है, ठीक है। मतलब कि वो C2 के लिए वो नॉर्मल है, मतलब कि वो तो C2 के सेंटर से पास करेगा अगेन, ठीक है। मतलब कि एक का टेंजेंट दूसरे के नॉर्मल से पास करेगा, ठीक है। एक का टेंजेंट जो है वो दूसरे का नॉर्मल है तो दूसरे के सेंटर से पास करेगा। एक का टेंजेंट जो है वो दूसरे के सेंटर से पास करेगा, ठीक है। मतलब एक सर्कल का टेंजेंट जो है वो दूसरे सर्कल का नॉर्मल है तो वो दूसरे के सेंटर से पास करेगा। एक सर्कल का टेंजेंट दूसरे के सेंटर से पास करेगा। एक बेसिकली एक सर्कल का टेंजेंट दूसरे के सेंटर से पास करेगा और एक सर्कल का टेंजेंट दूसरे के सेंटर से पास करेगा, ठीक है। इसको चाहे तो आप बेसिकली तो उल्टा लिख सकते हैं। लाइक अगर आपका बेसिकली तो C2 पर जो टेंजेंट है वो बेसिकली C1 के सेंटर C1 से पास कर रहा है तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट अगर आप बात करते हैं तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट अगर आप बात करते हैं फ्रॉम सेंटर फ्रॉम अगर आप बेसिकली बात करते हैं ना तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ वन सर्कल टू दी अदर सर्कल, ठीक है। ये आपका बेसिकली तो इक्वल होता है तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल का, ठीक है। मतलब अगर आप ये C1 सर्कल के सेंटर से C2 पर अगर आप टेंजेंट डालेंगे तो उसका लेंथ होगा R1 और अगर आप C2 सर्कल के सेंटर से C2 से अगर आप बेसिकली C1 पर टेंजेंट डालेंगे तो उसका आपके पास लेंथ होगा R2। अगेन ये चीज आपको इजीली आपको तो दिख गया है। पहला ये है कि एक का टेंजेंट दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है और दूसरा ये है कि इस सर्कल के सेंटर से अगर आप बेसिकली तो ये सर्कल पर आप डालते हैं बेसिकली आप टेंजेंट डालते हैं तो जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगा वो आपके पहले सर्कल के रेडियस के बराबर होगा R1 के और इस केस में वो आपका दूसरे सर्कल के रेडियस के बराबर होगा R2 के, ठीक है। अब अपन बेसिकली इस पर 3-4 सवाल लेते हैं। लाइक आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इजी है, देखिएगा। पहला सवाल ये कह रहा है कि अगर दो सर्कल आपका बेसिकली वो दे रखा है कि ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ऑर्थोगोनल है मतलब कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है और एक का टेंजेंट दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है और वही केस आपका यहाँ भी है, मतलब कि ये भी एंगल 90 है। मतलब कि ये आपका बन गया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया है और एक का सेंटर है -G1, F1 -F1 और दूसरे का सेंटर है -G2, -F2, ठीक है। तो ये जो सर्कल का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे ना बेसिकली तो वो लिख देंगे अपन बेसिकली अपन ये लिख देंगे तो डायमेट्रिक फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो डायमेट्रिक फॉर्म में अपन सर्कल का इक्वेशन बेसिकली अपन जानते हैं कि होता है क्या होता है x - x1 × x - x2 + y - y1 × y - y2 = 0। मतलब कि x + g1 × x + g2 + y + f1 × y और + f2 = 0। क्योंकि ये बेसिकली तो ऑर्थोगोनल सर्कल्स में दो प्रॉपर्टी बताए थे। पहला प्रॉपर्टी कि एक सर्कल पर जो टेंजेंट है वो दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है और दूसरा बेसिकली आपका तो प्रॉपर्टी था कि एक सर्कल के सेंटर से अगर आप दूसरे सर्कल पर टेंजेंट डालेंगे तो लेंथ ऑफ दी दो आपका होगा ना टेंजेंट वो होगा बराबर होगा तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल जिसके सेंटर से अपन डाल रहे हैं टेंजेंट दूसरे सर्कल पर। ये आपका हो गया बेसिकली तो पहला सवाल था। दूसरा सवाल भी सिंपल है कि आपको दो सर्कल का इक्वेशन दे देगा x1² + y1² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0 और x² + y² + 2g2x + 2f2y और + c2 = 0 और बोल देगा कि आप बेसिकली तो प्रूफ कीजिए कि ये दोनों आपका सर्कल मतलब भाई वो है तो ऑर्थोगोनल है। मतलब कि r1² + r2² = c1 c2 का होल स्क्वायर है। अगेन अपने को प्रूफ करना है 2 टाइम्स g1 g2 + f1 f2 = c1 + c2, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो एक सवाल दे देगा तो बोलेगा कि अगर ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है तो कोई एक कांस्टेंट रहेगा वो आप p q c का वैल्यू बताइए। तो वो दूसरा सवाल वो भी इजी है। अब अपन एक थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं, ठीक है। एक आपके पास ऐसा मतलब कि एक सर्कल है, ठीक है, जो कि आपका बेसिकली पास कर रहा है 0, a और 0, -a से पास कर रहा है, ठीक है।
और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बेसिकली उस सर्कल पर क्या है, तो टेंजेंट है। तो अपने को रिलेशन बेसिकली तो निकालना है कि अगर ऐसा है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू है बेसिकली तो 2 प्लस एम स्क्वायर होगा। अगेन 0, a और 0, माइनस ए से पास कर रहा है तो अपन जो फैमिली ऑफ सर्कल लिखेंगे एस प्लस लेमडा एल इज इक्वल टू 0 और एस अपन उसको मानकर लिख देंगे बेसिकली तो डायमेट्रिक फॉर्म में मानकर लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस अपन लिख देंगे लेमडा टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0। ये सर्कल है और ये लाइन इस पर बेसिकली आपका है बेसिकली तो टेंजेंट है। टेंजेंट है तो P इज इक्वल टू आर लगेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू आर, तो रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसमें जो आपका जो सेंटर है वो है बेसिकली माइनस लेमडा बाई 2,0। ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे बेसिकली तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो m लेमडा बाई 2 और माइनस y और प्लस c, ठीक है, बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस लेमडा बाई 2 और कॉमा 0 से डिस्टेंस होगा माइनस m लेमडा बाई 2 माइनस y और तो प्लस दी बाई रूट अंडर ऑफ दी 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू आपका, तो ये सर्कल का रेडियस क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी 0 है, एफ 0 है ना, जी है आपका लेमडा स्क्वायर बाई 4 प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी तो प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर ये दो सर्कल बेसिकली अगर आपका बेसिकली तो ऑर्थोगोनल है तो 2 टाइम्स बेसिकली g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 और प्लस c2 होगा, मतलब कि 2 टाइम्स है लेमडा 1 लेमडा 2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ दी तो 2a स्क्वायर, मतलब कि लेमडा 1 लेमडा 2 इज इक्वल टू आना चाहिए आपके पास बेसिकली माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें से लेमडा 1 लेमडा 2 आप निकालिएगा तो m में आपके पास मतलब है तो वो रिलेशन आ जाएगा, ये आप याद रखिएगा बेसिकली। तो लेमडा 1 बेसिकली तो 2 टाइम्स g1 g2 प्लस f1 f2, अच्छा सॉरी g1 g2 तो लेमडा 1 लेमडा 2 और बाई 4 होगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा तो 2a स्क्वायर आएगा। सॉरी ये अपने पास है ना बेसिकली तो कंडीशन है ना, तो 2 टाइम्स g1 g2 जैसे अपन यहाँ पर सेंटर क्या है माइनस लेमडा बाई 2 है ना, तो माइनस m लेमडा बाई 2 और बेसिकली प्लस सी बाई रूट अंडर और ये बराबर आ गया है आर के, तो जी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है, तो 2 टाइम्स g1 g2 होगा आपका लेमडा 1 लेमडा 2 बाई 4। ठीक है, और प्लस f1 f2 तो 0 है इज इक्वल टू आपके पास है तो c1 प्लस c2 तो माइनस ऑफ दी 2a स्क्वायर, तो ये आपके पास लेमडा 1 लेमडा 2 आ रहा है माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, लेमडा 1 लेमडा 2 आ रहा है आपके पास माइनस ऑफ दी 4a स्क्वायर। ठीक है, लेमडा 1 लेमडा 2 इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर। अब आप इसको अगर आप दोनों साइड में अगर आप करते हैं बेसिकली स्क्वायर करते हैं तो m स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4, ठीक है, और प्लस है आपके पास बेसिकली सी स्क्वायर माइनस 2 एम सी लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू, अगेन आप स्क्वायर कर दिए हैं तो लेमडा स्क्वायर बाई 4 प्लस लेमडा स्क्वायर एम स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 एम सी लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर बाई 4 प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 4 एम स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इंटू आप लिख दीजिए 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लाना है कि लेमडा 1 लेमडा 2 इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर है, तो लेमडा में आप क्वाड्रेटिक करना कर और सी बाई ए कीजिएगा, सी कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास आ रहा है बेसिकली सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये और बाई ए आपका लेमडा स्क्वायर के साथ आ रहा है एम स्क्वायर बाई 4, ठीक है, और माइनस 1 बाई 4 और माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 4 और माइनस एम स्क्वायर बाई 4, तो ये टर्म तो कर आपका ये हो रहा है बेसिकली आपके पास तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो क्या बच रहा है